विंटर्स में उठना बहुत ही मुश्किल है, बट माँ हूँ, उठना तो पड़ेगा ही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो सुबह सुबह 6 बजे मैं उठ गई और अब मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी से इनका टिफ़िन एंड ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर लिया जाए। 3 बार अलार्म स्नूज़ करने के बाद फाइनली मैं उठ चुकी थी। मुझे लगता है विंटर्स में सभी के लिए बहुत मुश्किल है इतना अर्ली उठना, बट मेरे बच्चों से भी जल्दी काफ़ी बच्चे हैं जो जाते हैं। मेरे बच्चों का टाइम फिर भी लेट है, बट मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है, इसीलिए मुझे जल्दी उठना होता है। तो सबसे पहले उठते ही आपको पता है मैं पीती हूँ गर्म पानी। मैंने अपना पानी गर्म किया और मैंने अपना पानी पिया। बस यही कुछ 5 मिनट्स होते हैं जब मैं शांति से बैठती हूँ। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। मैंने अपना किचन को मैनेज करना शुरू किया, बिकॉज़ रात को बहुत बार लेट हो जाता है और आप किचन का क्लटर नहीं हटा पाते। आई डोंट नो कि जो मॉम्स वीडियोस बनाती हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाती है कि उन्होंने अपने किचन को पूरी तरह सेट कर लिया है, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है उनके लिए, बिकॉज़ मैं नहीं कर पाती। रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे लगता है कि बस अब और नहीं, और मैं किचन में जितना होता है उतना करके सो जाती हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि हमें रात को किचन क्लीन करके सोना चाहिए। मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बट बहुत बार अपने बर्तन नहीं खाली कर पाती, या धोने में बर्तन होते हैं बिकॉज़ सुबह मेड आती है, वो बर्तन धोती है। सब कुछ आप खुद मैनेज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले सब कुछ कर लो। और लो, इतने में ये दोनों उठ चुके थे। अब मैंने सोचा कि ये दोनों इतनी सुबह उठ गए, इट वाज जस्ट 6:30, तो मैं दोनों को फिर कमरे में ले गई। वो लोग उन्होंने उठ के देखा और कि मम्मा नहीं है कमरे में, तो वो दोनों उठ के बाहर आ गए। अदव्या वाज स्टिल नॉट रेडी टू गो। वो कह रहा मम्मा नहीं, मैंने नहीं सोना, सन आ गया है। तो मेरे बेटे का सन आ जाता है। ही इज़ ऑलवेज लाइक ही विल गेट अप एंड ही विल लुक आउटसाइड द विंडो, एंड अगर उसको रोशनी दिखाई देती है तो कहता है मम्मा सन हैज़ कम अप नाउ, आई विल नॉट गो टू स्लीप। तो आध्या को तो मैंने सुला दिया, बट अदव्या डिड नॉट स्लीप। ठंड में एक और काम हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, और वो है बच्चों को कपड़े पहनाना। गर्मियों में बच्चे उठ के आते हैं, वो वैसे ही खेलते रहते हैं, बट सर्दियों में हमें उन्हें उठते ही पहले सॉक्स पहनाओ, कपड़े पहनाओ, उन्हें ठंड ना हो लग जाए, उन्हें कोल्ड ना हो जाए, कफ ना हो जाए। इसके बाद मैंने शांति से बैठकर अपनी चाय इंजॉय की। मैंने चाय पी। उतनी देर में आदू फिर उठ गई थी और वो मुझे बता रही थी अपने ड्रीम्स के बारे में। वो सपने में देख लेती है कि किसी ने उसका चॉकलेट ले लिया, किसी ने उसकी आइसक्रीम ले ली। आई डोंट नो, पता नहीं मेरे फर्स्ट बॉर्न और सेकंड बॉर्न इतने डिफरेंट है, सबके होते हैं। बिकॉज मेरा अदव्य, हु इज़ माई फर्स्ट बॉर्न, ही इज़ वेरी काम और बहुत समझदार है। एंड ये जो मेरी बेटी है, ये इतनी ज़्यादा बदमाश है, इतनी ज़्यादा नॉटी है। इसे हर चीज़ में कंपैरिजन है, हर चीज़ में बराबरी करनी है अपने भैया की। बट खैर, आई थिंक सबके ऐसे ही होते हैं। अब वो कहती मम्मा मुझे सब कुछ अपने आप करना है। अभी इसने नया वर्ड सीखा है, आपी आपी। अभी उसने अपने एलिमेंट्स भी खुद खाने हैं, पानी भी खुद पीना है, कपड़े भी खुद पहनने हैं, जबकि उसको पहनना नहीं आता। मैं सोचती हूँ बेटा, अगर सब कुछ खुद ही कर रहे हो तो फिर खुद ही सब कुछ कर लिया करो। बट वो भी सारी काम खुद नहीं कर पाती, बट करना उसको सब कुछ है अपने आप। और आप वीडियो में देख रहे हो कि वो बैठती नहीं है कभी भी चेयर पे। उसने चेयर पे बैठना नहीं है, चाहे वो उससे गिर जाए। ऑलरेडी 2-3 बार गिर चुकी है, बट शी डजंट वांट टू सिट, क्योंकि उसको अपना जितना टाइकोंडो है, जो भी स्पोर्ट्स है, सब कुछ उस चेयर पे खड़े होके करना है। उसे अपने सारे एक्शन दिखाने हैं उस चेयर पे खड़े होके। और मैं डरती रहती हूँ कि कहीं वो गिर ना जाए, बट उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। शी इज़ कम्प्लीटली मेड डिफरेंट। और आप अदव्या को देख रहे हो, वो चुपचाप बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, और आध्या चेयर पे खड़ी रहेगी, उसे तंग करती रहेगी, बट अदव्या कुछ नहीं बोलने वाला उसे। वो अपना चुपचाप बैठ के होमवर्क करता रहेगा। अब वो किचन में भी आ गई थी। किचन में उसे मेरे साथ रोटी भी बनानी है। मैं आपसे कुछ क्लिप शेयर करूँगी बाद में, जिसमें आप देखोगे कि वो रोटियां भी बनाती है मेरे साथ, क्योंकि उसे रोटी भी बनानी है। आई टोल्ड यू, उसे सब कुछ करना है। अब मम्मा मुझे मसाले डालने हैं, कुछ भी मुझे करने नहीं देगी। आके किचन में स्टूल लगा के खड़ी हो जाएगी। मैं उसे कितनी बार डराती भी हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है, स्टोव के सामने खड़ी हो जाती है। बट कितनी बार डांटूँ, मानती नहीं है बिल्कुल, अभी छोटी भी है। तो उसे डांट के
कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि उसे समझ ही नहीं है कि मैं उसे क्या बोल रही हूँ। अगर एक मोमेंट में उसे डांटती हूँ, मना करती हूँ, तो वो नहीं करती, बट अगले ही मोमेंट वो फिर वही करने लग जाती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ, जब वो रोती है तो मैं इग्नोर करती हूँ, बहुत बार नहीं भी बोलती। आई वॉज़ मेकिंग हंकर्ड फॉर माई सेल्फ। ये हंकर्ड मेकर मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, और मैं बना लेती हूँ बिकॉज मैं जिम जाती हूँ और मुझे प्रोटीन चाहिए होता है। सो आई मेक हंकर्ड फॉर माई सेल्फ एंड इट टेक सम टाइम। तो सुबह मैं इसको प्रिपेयर करके रख देती हूँ। अब मैंने बच्चों के लिए मखाने भी रोस्ट कर लिए थे और लंच की भी तैयारी कर रही थी साइड बाय साइड। नाउ आई वॉज गेटिंग द किड्स रेडी फॉर द स्कूल। सो आई वॉज मेकिंग देम वेयर यूनिफॉर्म। अब आप देखोगे यहाँ पे कि कैसे अदविया बहुत ही कामली यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और जब मैं आध्या को रेडी करूँगी तब आप देखना कि वो कैसे मुझे तंग करती है। अब आध्या की बारी थी। अब नाउ आई विल गेट हर रेडी फॉर द स्कूल। और उसने टिकना ही नहीं है, उसने कपड़े पहनने ही नहीं है क्योंकि उसे बैठना नहीं आता। अब यहाँ भी उसने मुझे कहना है कि मम्मा मैंने अपने आप पहनना है, मत पहनाओ। अभी भी शिकायत ही कर रही है, बोल रही है मुझे कुछ कुछ, और इतना ज़्यादा मुझे इरिटेट कर देगी कि कभी कभी आई रियली थिंक कि सेकंड बॉन्ड सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अगर ये सेकंड बॉन्ड हमारा फर्स्ट बॉन्ड होता तो शायद हम किसी सेकंड के बारे में सोचे भी ना। अब उससे यूनिफॉर्म नहीं पहनना। अभी मैंने उसको टॉय दे के डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर उसके हाथ में टॉय नहीं होता तो उसने कहना था मम्मा नहीं, मैंने स्कूल नहीं जाना है। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये स्कूल नहीं जाना चाहती, क्या रीज़न है। माइट भी इसको स्कूल में अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बट आई नो दैट इज़ नॉट द केस विथ हर। उसके स्कूल में बहुत ही सब कुछ अच्छे से उससे ट्रीटमेंट मिलती है। बहुत ही अच्छा स्कूल है उसका, और उसके टीचर्स भी बहुत पोलाइट है। बट उसने हर चीज़ में सब कुछ खुद करना है या फिर नहीं करना। अगर उसे यूनिफॉर्म पहना रही हूँ मैं तो उसे यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना। अब मैं फाइनली उनका ब्रेकफास्ट देने लगी थी, टिफ़िन प्रिपेयर कर रही थी उन लोगों का। आप देखना यहाँ पर भी उन दोनों में से अदब बैठ गया है, उसने बैठना नहीं है, वो खड़ी रहेगी। और अगर चेयर पे भी बैठेगी तो खड़ी रहेगी। अब वो अपने भैया को बोल रही है कि प्लीज़ शूज़ पहन लो। उसने भैया को अपने शूज़ भी पहनाने हैं। उसे शूज़ पहनाने भी नहीं आते, बट वो फिर भी शूज़ पहनाएगी। अदव्य को भी वो इतना इरिटेट कर देगी, फिर अदव्य रोने लग जाता है या वो उसको हिट करने लग जाता है, और फिर अल्टीमेटली मुझे गुस्सा करना पड़ता है। बहुत बार गुस्सा करते करते मेरा हाथ भी उठ जाता है, बट देन आई अपोलोजाइज टू हिम, या मैं बोल देती हूँ कि अदव्य आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू डू दैट। अब वो अदव्य का टिफ़िन ले रही थी, अदव्य के टिफ़िन से मखाने खा रही थी, तो अदव्य ने कहा अदव्य दिस इज़ योर टिफ़िन, हैव इट फ्रॉम योर टिफ़िन और मेरा मत खाओ। तो उसने अपना टिफ़िन साइड कर लिया था, और आध्या यहाँ कॉर्नर में है, वो अब अपने टिफ़िन से खा रही है। जब मुझे अदव्य हुआ था तब मैं हमेशा सोचती थी कि काश मुझे बेटी होती, बिकॉज आई ऑलवेज़ वांटेड द फर्स्ट बॉर्न टू बी अ डॉटर। बट व्हेन आई गॉट अदव्य मुझे लगा कि शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं। बट जब आध्या हुई एंड फाइनली मेरी विश पूरी हुई कि मुझे बेटी चाहिए थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटियां बेटों से डिफरेंट भी होती हैं और बेटियां बेटों से बहुत ज़्यादा नॉटी भी होती हैं। आध्या इतनी ज़्यादा नॉटी है। एक तो वो सेकंड चाइल्ड है, छोटी है, उसे हम जल्दी से कुछ बोलते नहीं, और सेकेंडली उसे सब कुछ अपने हिसाब से करना है। उसे अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने हैं, उसे अपनी मर्ज़ी की जगह जानी है। उसको क्लिप्स या रबर बैंड्स लगाने की तो बहुत दूर की बात है, आप अपने मर्ज़ी से उसे कुछ कपड़े भी नहीं पहना सकते, उसे अपनी मर्ज़ी का कुछ खिला भी नहीं सकते। उसे खाना भी सब कुछ अपनी मर्ज़ी का ही है। यहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, वो भी उसने खुद ही खाना है। फिर मैं जिम के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिम पहुँच गए थे हम। मैं आज अपने कज़न के साथ जिम आई थी, एंड टुडे वाज माय चेस्ट डे। बहुत दिन बाद मैं जिम आई थी तो मुझसे एक भी पुशअप नहीं हो पा रहा था। आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, इट वॉज़ वेरी स्ट्रगलिंग फॉर मी फ्रॉम लास्ट 15 days इन नवंबर। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, और ट्रैवल की वजह से कुछ ना कुछ खाया जाता है, और इसकी वजह से मेरा स्टैमिना भी बहुत लो हो गया था। तो मैं बहुत ही कम वेट से दोबारा शुरू कर रही थी, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड कि कहीं कोई इंजरी ना हो जाए। अगर आप एक ब्रेक के बाद शुरू करते हो तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से कम वेट से शुरू करो, ताकि आप अपने बॉडी को दोबारा
उतना स्ट्रेंथ दे पाओ कि वो और ज़्यादा वेट्स उठा सके। पता नहीं क्यों चेस्ट डे मुझे हमेशा से ही बहुत टफ़ लगता है, बिकॉज़ मुझे चेस्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है। मैं बेंच प्रेस या इंक्लाइन प्रेस या डिक्लाइन प्रेस ज़्यादा वेट से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि माइट भी मेरे आर्म्स वीक है, या मुझे ज़रूरत है शायद थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की जिम में। जब मैं जिम आ रही हूँ देन आई एम कमिंग फॉर 1 होल मंथ और 2 होल मंथ्स, बट व्हेन आई एम नॉट कमिंग या मेरा कोई ट्रिप बन जाता है तो मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पूरी साल कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। बट आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम दिस टाइम। नाउ आई हैव स्टार्टेड इट्स अगेन। सब ने मुझे बोला बहुत ठंड है, धुंध है, मत जाओ, अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट आई थॉट कि नहीं, मैं अपने आप को लेट गो नहीं कर सकती, मुझे फिट रहना है अपने बच्चों के लिए। बिकॉज़ आपने देख ही लिया है कि मुझे दोनों मिलके कितना दौड़ाते हैं। मुझे अगर मैं फ़िट नहीं रहूँगी तो मैं उनका क्या कैसे देखभाल करूँगी। सो मॉम्स, आप भी फिट रहिए, जिम जाइए या कोई भी एक्सरसाइज करिए या योगा करिए, एनीथिंग दैट यू लाइक, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी, बट try to be fit for your kids. So I'm going to see you in my next vlog. Bye bye.